प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन में है, जिसका उत्तर कबीर का क्या अर्थ होता है? महान। कबीर के जन्म और मृत्यु का स्थान कौन सा है? काशी में जन्म हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था? मगहर में। कबीर के गुरु का क्या नाम था? वैष्णव गुरु संत रामानंद जी। कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? बीजक। बीजक में कबीर जी की कितने प्रकार की कविताएं हैं? 3 प्रकार की, साखी, सबद और रामायणी। कबीर की भाषा मूलतः कौन सी है? पूर्वी भाषा, जिसमें पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, जिसमें भोजपुरी, अवधी, ब्रज, खड़ी और उर्दू फारसी के शब्द शामिल हैं। 7वां प्रश्न था, पंचमेल खिचड़ी के साथ कबीर की भाषा का एक और नाम कौन सा है? वह है सदुकड़ी। 7वां प्रश्न, पंचमेल खिचड़ी के साथ कबीर की भाषा का एक और नाम कौन सा है? वह है सदुकड़ी। कबीर की रचनाओं की शैली क्या है? कबीर की रचनाओं की शैली साखी, दोहा शैली, गीत, सबद शैली एवं भजन रामायणी के रूप में उपलब्ध है। साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? साक्षी का। साक्षी का क्या अर्थ होता है? गवाह या प्रत्यक्षी, प्रत्यक्षदर्शी। पाठ में प्रस्तुत साखियां कहाँ से ली गई हैं? श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली से। आपका दोहे से प्रश्न था, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। 12वां प्रश्न था, इस दोहे में किसका महत्व बताया गया है? मीठी वाणी का। आप मन का आपा खोए का क्या अर्थ होता है? अहंकार का त्याग करना। मीठी वाणी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होता है? उसका शरीर शांत और ठंडा होता है। शांत रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। मीठी वाणी से सुनने वाले को क्या प्राप्त होता है? अच्छा लगने से, मीठी वाणी अच्छा लगने से हमें क्या होता है? सुख प्राप्त होता है। शीतल का तत्सम रूप क्या होगा? शीतल। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहे से संबंधित आपका 17वां प्रश्न था, कस्तूरी का क्या अर्थ होता है और वह कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर था, मृग की नाभि में स्थित सुगंधित पदार्थ। मैंने कस्तूरी क्या होता है? वह एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि मृग की नाभि में होता है। यहाँ कस्तूरी को किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है? ईश्वर के रूप में। वन का प्रयोग कबीर जी द्वारा किस संदर्भ में किया गया है? मंदिर, मस्जिद आदि ब्रह्म जगत के लिए। कबीर के राम कहाँ निवास करते हैं? कण कण में। 21वां नंबर प्रश्न, ईश्वर को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? अपने अंतर्मन में। 22वां नंबर प्रश्न था, घटी घटी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं का क्या अर्थ है? अहंकार। अंधियारा मिटने से कवि क्या कहना चाहता है? अज्ञान का दूर होना। अज्ञान कैसे दूर होता है? अहंकार समाप्त होने से, भ्रम मिटने से। यहाँ दीपक का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ईश्वर अहंकार रहित ज्ञान का प्रकाश के लिए। दीपक देख्या में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। 28वां नंबर प्रश्न था, दुखी कौन है? होगा प्रभु के वियोग में दुखी रहने वाले भक्त। दुखी क्या करता है? जागता और रोता है।
यहाँ जागने और सोने से क्या तात्पर्य है? जागरूक होना यानी कि सत्य समझना, और भक्तिहीन होना। के दो उदाहरण इस दोहे में से कौन से हैं? पिछले दोहे से है ये प्रश्न। सुखिया, उसका उत्तर होगा सुखिया सब संसार, दुखिया दास। विरह भुमंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। 32वां नंबर इस दोहे से संबंधित है। भुवंगम का क्या अर्थ होता है? इसकी तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर होगा भुजंग सांप पद्मा के विरह। मंत्र न लाग्या कोई से क्या तात्पर्य है? कोई उपाय या इलाज ना होना। राम के वियोग में जीने वाले व्यक्ति की क्या दशा होती है? बावलापन, पागलपन की दशा में जीता है। विरह रूपी सांप किसे डसता है? ईश्वर यानी ईश्वर भक्तों को। ठीक है। विरह भुवंगम में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। निंदक नीड़े राखिए, आंगिड़ कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिन निर्मल करे सुभाई। 37वां नंबर प्रश्न था निंदक का अर्थ इस दोहे में किस संदर्भ में लिया गया है? एक आलोचक के रूप में। आंगणी कुटी बधाई का क्या अर्थ होता है? पास रखना। निंदक को पास क्यों रखना चाहिए? निंदक हमारे दोष दिखा देता है। साबुन के समान हमारे व्यवहार को निर्मल कौन रखता है? आलोचक या निंदक? निंदक नेड़ा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ऐके आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। यहाँ पोथी से क्या तात्पर्य है? धार्मिक ग्रंथ एवं ज्ञान की पुस्तकें। पंडित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सच्चे ज्ञान को व्यवहार में उतारने वाला व्यक्ति के लिए। क्या पढ़ लेने से व्यक्ति पंडित हो जाता है? प्रेम का एक अक्षर। इस दोहे से कबीर जी क्या समझाना चाहते हैं? किताबी ज्ञान के स्थान पर सच्ची प्रेम भक्ति से ईश्वर प्राप्ति। पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हम घर जाड़िया आपना, लिया मुड़ारा हाथी, अब घर जाड़िया तास का, ले चले हमारे साथी। 47वां नंबर प्रश्न है घर जलाने से क्या तात्पर्य है? अहंकार समाप्त करना, मोह माया से छुटकारा पा लेना। मुडरा का क्या अर्थ है? मशाल। तास का से कवि का किसकी ओर इशारा है? उसका से जो मोह माया से मुक्त होना चाहता है। कबीर ने किस प्रकार की मशाल हाथ में ली है? सच्चे ज्ञान की मशाल। सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए क्या आवश्यक है? मोह माया से मुक्ति।